हेलो गाइस, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पैसिव ऑफ पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले पार्टिसिपल समझिए। तो पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल होता है तीन तरह का होता है। प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में होता है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में V4 होता है, V4 जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। और पास्ट पार्टिसिपल में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है V3। और परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 या बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, यही पार्टिसिपल है। तो आज मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस बतलाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू टीच द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्वेश्चन इसका किस तरह से होगा? देखिए क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट इसको मिटा देता हूँ, ये नीचे लिख देते हैं। देखिए प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा। तो इनमें से पार्टिसिपल कौन है? पार्टिसिपल हुआ आपका प्लेइंग, खेलते हुए व खेलते। मैंने उसे क्रिकेट खेलते देखा। तो उसका ये तो आप टेंस में सीखे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन आज सीखना है आपको, यहाँ पर पैसिव करना है आपको इसका, सिर्फ पार्टिसिपल का। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? देखिए पैसिव, तो इस सब्जेक्ट आई लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे क्रिकेट। ओके, तो होगा आई सॉ क्रिकेट, मैंने क्रिकेट देखा। आई सॉ क्रिकेट। अब इसको बनाना है बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लेड बाय हिम। स्ट्रक्चर भी समझिएगा। तो इसका मीनिंग किस तरह से निकला? देखिए, मैंने उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाते देखा। इसका मीनिंग क्या निकला? मैंने उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाते देखा। खेला जाते देखा। कुछ वर्ब हैं और भी, देखिए दे रहा हूँ कुछ वर्ब और भी हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आज अभी बताएं आपको सो के लेकर, अब इसी तरह से हियर के लेकर है, और भी देंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। दोनों का स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर उदाहरण देंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस उसके बाद आपको होगा V4, ये हुआ पार्टिसिपल। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। एक बार ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी, इधर भी इनडायरेक्ट हो सकता है, इधर भी इनडायरेक्ट हो सकता है। और इसके बाद इधर ऑब्जेक्ट लिखिए। फिर दो ऑब्जेक्ट होगा, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वस्तुवाचक को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्यक्तिवाचक को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट के लेकर नहीं सोचना है। अब पैसिव करने के समय ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। पैसिव के समय होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, जो वर्ब रहेगा वही उतार दीजिएगा। उसको ए ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, पहले दाहिने तरफ का ऑब्जेक्ट को ए ऑब्जेक्ट को आप ले आना है आपको। ओके, उसके बाद क्या करना है? बीइंग प्लस, अब है पैसिव वॉइस इसका निकालना है।
बीइंग प्लस V4, सॉरी बीइंग प्लस V3 के जितने भी पैसिव वॉइस सब में वर्ब का तीसरा रूप होता है। उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया। उसका बाद देकर ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ये हुआ स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर में हो गया आपका। अब देखिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। इसके बाद मैं हियर को लेकर दूंगा और भी देखिए वर्ब ऑफ कंजुगेशन है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए और भी हैं। नेक्स्ट नंबर 2, वी हर्ड, इसको हर्ड पढ़ेंगे। वी हर्ड देम सिंगिंग आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बस सॉन्ग लिख देते हैं। ये सॉन्ग, फिलहाल ग्रामर पर जोर दीजिए, ये सॉन्ग। ओके, तो कैसे बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब और इस ऑब्जेक्ट को लेना है। ओके, पार्टिसिपल का टर्म बनाना है आपको। पैसिव में क्या होगा आप खुद बना सकते हैं। वी हर्ड ए सॉन्ग, हम लोग गाना सुना। वी सॉन्ग सॉन्ग, वी हर्ड ए सॉन्ग। अब इसका भी बनेगा बीइंग संग बाय देम, ये देम ही रह जाएगा, बाय देम। इसको आप दे मत कीजिएगा, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही रह जाता है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसमें नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से आपका है। फिर वही स्ट्रक्चर सेम आया। इधर टेंस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टेंस हो सकता है। आपको मेन ध्यान रखना है इसको आपको ध्यान रखना है बस। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात है इसमें तो, और बाकी कुछ नहीं रहता है। स्ट्रक्चर ये वाला है, स्ट्रक्चर आप ठीक से उतार लीजिएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय डियर, एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्टिव टू पैसिव वॉइस वेल, then you can make any passive voice. So first of all you should know the tense, be verb, have verb, modal verbs, and if my guys have not seen all the active passives or all the modals or tense, then please see all the modals first and see the tense also. If you don't have any idea about the tense, then you will not be able to understand the active passive. Okay, so first of all, before going to active passive, you should have some knowledge about the tense. Everything depends on the tense. Whenever you are going to learn any grammatical items, whether it is related to voice, narration, degree, clause, any of them, first of all try to learn the tense. It's my request. Without learning tense, you cannot learn anything, because this is the base, this is the backbone of English language. So first of all learn the tense, then you can understand this better. And if you have already idea about the tense, then you can learn this well. And if you don't have any idea about the tense, then you can't. So my dear guys, I would like to suggest you that first of all you should have some knowledge about the tense, then you can learn active passive or participle. Today I taught you the present participle. Okay, in this way you can learn past participle, perfect participle like this. इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हैव ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर जो भी भाई हमारे नए हैं, जो इस चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द आइकन बेल। थैंक यू।